औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू जूम समरी। आज की जूम समरी में मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ जो चैप्टर 3 डायनामिक्स का टॉपिक है उसकी समरी दे रहा हूँ। बेटा बुक में पेज 66 पर इसका जो टॉपिक है वो अवेलेबल है। जिस तरह आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ी, इसी तरह न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल्स। स्टेटमेंट सबसे पहले दिस लॉ स्टेट दैट टू एवरी एक्शन, दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कि हर एक एक्शन के लिए हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स होगी। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, और जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के इसके क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। मैथमेटिकल अगर हम देखें एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए एक बॉडी है, बी दूसरी बॉडी है। अगर बॉडी ए ने बी पर फोर्स अप्लाई की है तो इस तरीके से बॉडी बी भी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। अच्छा, अगर आप देखें तो इक्वल मैंने दरम्यान में डाला हुआ। इक्वल का मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना बेटा वो सेम है, लेकिन अपोजिट साइन इज शोन बाय द नेगेटिव साइन हियर। सो अच्छा, अब हम डेली लाइफ से और हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे हम न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ एग्जांपल उठाते हैं, और बड़ी इजी एग्जांपल है, उसी के थ्रू हम आपको जो है ना ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स सपोज वी किक फुटबॉल विद अ फुट। अगर हमारे पास एक फुटबॉल है उसको हम फुट से किक करते हैं ना जी, उसको हिट लगाते हैं। सो अब फुट यहाँ पे बॉडी ए है और फुटबॉल जो है ना वो बॉडी बी है। तो फुट ने क्या किया बेटा, बॉडी बी के ऊपर जो है ना दैट इज़ फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किए, तो उसको आप समझ लीजिए कि वो एक्शन फोर्स है। अब बॉडी बी जो फुटबॉल है वो बॉडी ए फुट के ऊपर भी रिएक्शन फोर्स लगाएगी। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो सेम है एज अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकली फॉर्म, लेकिन जो डायरेक्शन है वो जो है ना वो चेंज है। दैट्स वाई वी विल पुट अ नेगेटिव साइन विद अ रिएक्शन फोर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, साथ में आपको एक्शन और रिएक्शन के हवाले से ये बात बता दूं कि ये दोनों फोर्सेस हैं। ठीक है बेटा। सो ये दे विल ऑलवेज बी अकर इन अ पेयर फॉर्म। ये हमेशा जोड़े की फॉर्म में होते हैं। इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि एक्शन हो और रिएक्शन ना हो। ठीक, एक्शन होगा तो साथ में ज़रूर रिएक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली हमारे पास कुछ और मिसालें भी है। जेट इंजन की जो हमारे पास एग्जांपल है, डायग्राम को आप देखें बेटा। जेट इंजन का जो लोअर पोर्शन है जो बैक साइड का, यहाँ से बेटा हॉट गैसेस तेज़ी के साथ जो है ना इजेक्ट होती है, बाहर की तरफ निकलती है। अब सराउंडिंग एयर के ऊपर ये क्या करती है बेटा, एक्शन फोर्स लगाती है। अब एक्शन फोर्स, जिस तरह मैंने कहा कि एक्शन फोर्स होगी तो नतीजे के तौर पर रिएक्शन फोर्स भी डेवलप हो जाएगी। तो सराउंडिंग एयर जो है ना वो जेट इंजन के ऊपर क्या करती है बेटा, रिएक्शन फोर्स लगाती है। उसके नतीजे में ये फिर अपवर्ड या फॉरवर्ड जो है ना ये ट्रैवल करती है जेट प्लेन। ठीक। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस वी हैव हियर अराउंड। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बैलून की भी एग्जांपल है। अगर आप बैलून को देखें तो बैलून का हवा में जो ऊपर जाना है वो भी एक्शन रिएक्शन फोर्स ही का है। बैलून के अंदर जो एयर है वो जब तेज़ी के साथ इसके लोअर पोर्शन से निकलती है बेटा, तो सराउंडिंग एयर के ऊपर क्या करती है बेटा, ये एक्शन फोर्स लगाती है। नतीजे के तौर पर क्या हो जाता है, सराउंडिंग एयर जो है ना वो बैलून के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाती है, और ये क्या हो जाता है बेटा, बैलून जो है ना फिर अपवर्ड फ्लाई करता है। ये रहा बेटा आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल भी हमारे पास है। अगर आप अपने बुक में पेज 96 पे आ जाए बेटा, तो पेज 96 पर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, होस पाइप वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। उसमें यह है कि जब फायर ब्रिगेड का अमला जब आग को बुझाता है ना बेटा, तो वो पाइप जिससे पानी वो तेज़ी के साथ वो जो है ना फॉरवर्ड निकलता है, तो वो पाइप के ऊपर जो है ना क्या करते हैं जी, एक्शन फोर्स लगाता है। एज ए रिएक्शन जो होल्डर है उसका वो उसको झटका मिलता है पीछे की तरफ, तो वो रिएक्शन फोर्स है। इस तरीके से लेट सपोज कोई बंदूक से फायर करता है ना, तो वो फायरिंग के दौरान भी जो है ना वहाँ पे एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट हमारे पास वहाँ पे जो है ना वो मौजूद है। गोली का आगे की तरफ निकलना विद अ हाई फोर्स, वो एक्शन फोर्स है। एज ए रिएक्शन जो बंदूक जिसने थामा होता है उसको एक झटका मिलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो रिएक्शन फोर्स है। ठीक है बेटा। तो मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की जो एग्जांपल है, एक और मिसाल भी हमारे पास है जी कि व्हेन वी थ्रो अ बॉल ऑन द वॉल, तो बॉल दीवार पर फोर्स लगाती है, वो भी एक्शन फोर्स है। दीवार फिर बॉल के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, वापस आ जाती है। ये हमारे पास क्या है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। आप इसको पढ़ें, समझें, और जो है ना इसकी वीडियो को जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बेटा अल्लाह।